हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखाएं एक कोण, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 6। तो चलिए आप लोगों को लेक्चर नंबर 17 तक बता दिए हैं, और हम लोग का रहेगा आज का लेक्चर नंबर 18 में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक का उदाहरण लेकर, 2-3 उदाहरण लेकर आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन रहेगा मतलब उदाहरण रहेगा आपका बुक से रहेगा, एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो चलिए उदाहरण नंबर 4 में देखिए क्या करा। आकृति 6.24 में यदि पी क्यू समानांतर है आर एस कोण एम एक्स क्यू, देखिए एम एक्स क्यू यहाँ पे वैल्यू दिया 135 डिग्री, और कोण एम वाई आर दिया है कितना 40 डिग्री है। तो कोण एक्स एम वाई मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्या निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है। एक्चुअली आपको किताब में ही आकृति दिया हुआ था, मतलब फिगर दिया हुआ था 6.24 में। यह आकृति है 6.24, ठीक है। अब इधर देखिएगा तो यहाँ पे एक काम किया, यहाँ पे क्या काम किया, ए बी यहाँ पे एक रेखा लिया, क्या एक रेखा खींचा है, क्या ए बी एक रेखा खींचा है, ठीक है, जो बिंदु एम से होकर गुजरती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू जो पहले था ऑलरेडी, पी क्यू रेखा समानांतर है आर एस का, इसी तरह से ले लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पता है क्या काम किया है, ए बी एक रेखा खींचा है पी क्यू के समानांतर। किसके समानांतर खींचा है? पी क्यू के समानांतर खींचा है। तो चलिए अब आपको जो वैल्यू निकालना है, मतलब ये पूरे एंगल का निकालना है, ये पूरे एंगल का निकालना है, ठीक है। अगर इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए इसमें देखिए तो क्या पी क्यू समानांतर है, किसका समानांतर है? ए बी का। इसलिए क्या होगा ना, इसलिए पी क्यू समानांतर हो जाएगा किसका? बताइए, आर एस का समानांतर हो जाएगा, ठीक है। और आपको देखिए, आपको जो निकालना है ना, निकालना क्या भैया, हमको निकालना क्या है? तो निकालना है एक्स एम वाई। क्या निकालना बताइए? एक्स एम वाई निकालना है। क्या? कोण, यही तो निकालना है, एक्स एम वाई, कोण एक्स एम वाई बराबर वाट, यही तो हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इस आकृति को अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इस आकृति में चलिएगा। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है इस आकृति में, यहाँ पे ए बी जो है ना, ए बी रेखा खींचे। अच्छा, आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखिए माना कि लिखेंगे क्या, माना कि ए बी एक रेखा खींचा, माना कि ए बी एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा जो बिंदु M से गुजरता है, जो बिंदु M से गुजरती है और रेखा पी क्यू का समानांतर है। क्या है? समानांतर है, ठीक है। तो समानांतर है, ठीक है। तो देखिए आपको जो निकालना है, क्या निकालना है? एक्स एम वाई निकालना है हमको। क्या? कोण एक्स एम वाई निकालना है। क्या निकालना है? कोण एक्स एम वाई इक्वल टू निकालना है आपको वाट। कितना आएगा? यही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी क्या खींचे? एक रेखा खींचे, ठीक है, और एम बिंदु से होकर गुजरता है पी क्यू समानांतर ए बी का। अब देखिए भाई यहाँ पे इधर देखिएगा थोड़ा सा, हम देखिए इस फिगर को ना हम दोबारा बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप देखिएगा ना बुक में, एनसीईआरटी बुक में, तो दोनों आकृति बुक में बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए पी क्यू, जैसे कि आपको हम देखिए पी क्यू यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे ए बी एक रेखा, क्या माने? ए बी यहाँ बीच में एक रेखा जो बिंदु ओ से एम से होकर गुजरती है, और यहाँ पे माने क्या? आर है। देखिए अगर देखिए ये जो है भैया, यहाँ पे जो है एक्स एम गया फिर वाई आया जो है, तो देखिए एक्स एम वाई जो आया, तो एक्स एम जो हुआ पी क्यू, क्या पी क्यू और ए बी जो रेखाखंड पी क्यू और ए बी जो रेखा समानांतर आपस में है, तो एक्स एम जो हुआ इस रेखा का, मतलब दोनों रेखा का इस क्या हो गया बताइए? ये जो हो गया तिर्यक रेखा हो गया, हुआ कि नहीं बताओ? पी क्यू एंड ए बी का तिर्यक रेखा क्या हुआ बताइए? एक्स एम हो गया। क्या हुआ? एक्स एम हुआ। तो अगर हम देखें तो आपको पता है कि तिर्यक रेखा हुआ, तो इसी तरह से तिर्यक रेखा की एक ही ओर सभी कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। आपको पता है कि नहीं पता बताइए? या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप, क्या कि हाँ ऐसे बोलिए, अच्छा रहेगा। क्या बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है, क्या क्या पी क्यू, चूँकि लिखेंगे, चूँकि पी क्यू लिखेंगे क्या? पी क्यू समानांतर है किसका? ए बी का, और पी क्यू समानांतर ए बी का है, और लिखेंगे और जो है ना, और
क्या है, पी क्यू समानांतर ए बी का है, इसलिए रेखा ए बी अगर देखिए इधर है तो हम लोग क्या होगा, देखिए रेखा ए बी क्या लिखेंगे, रेखा ए बी के एक ही ओर, रेखा ए बी के एक ही ओर कोणों का योगफल, एक ही ओर कोणों का योगफल जो होता है, कोणों का योगफल कितना होता है, योगफल जो होता है भाई कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम लोग जानते नहीं जानते बताइए, रेखा की एक ही ओर जितने भी एंगल बनते हैं, रेखा की एक ही ओर, जैसे ए बी रेखा हुआ तो रेखा की एक ही ओर जितने भी एंगल बने, तो अगर देखिए तिर्यक रेखा के लिखेंगे या फिर और ए बी रेखा ए बी के तिर्यक रेखा की एक ही ओर, रेखा ए बी यहाँ लिखिए क्या, रेखा ए बी के तिर्यक रेखा थोड़ा सा छूट गया भाई, तिर्यक रेखा एक वाई एम एक ही ओर कोणों का योगफल जो होगा कितना होगा बताइए, कोणों का जो योगफल होगा ना क्या होगा बताइए, होगा कोणों का योगफल कितना, 180 डिग्री होगा। या फिर आप इतना भी समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पे इन दोनों, अगर देखिए इन दोनों का कोण क्या संबंधित कोण होगा क्या, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते ना, इसको आप इसके जगह में, या फिर आप इसके जगह में आप इतना भी लिख सकते क्या, कि इतना भी लिख सकते हैं आप क्या, इसके जगह में लिख सकते क्या, चूँकि हम लोग जानते क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि संबंधित कोणों का योगफल या जोड़ जो होता है भाई कितना होता है बताइए, योगफल होता है एक ही ओर जो योगफल होता है, इन दोनों का कोण योगफल जो होगा 180 डिग्री होगा। इसी तरह से इधर भी होगा 180 डिग्री, ये दोनों कोण में, लेकिन हमको ज़रूरत जो है ना भाई, ये वाला एंगल में ज़रूरत है, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो क्या हो जाएगा देखिए, कोण क्यू एक्स एम इधर वाला एंगल देखिए, क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी, कोण एक्स एम बी इक्वल टू होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि संबंधित कोण है क्या भाई, यहाँ पे अब देखिएगा एक्स कोण क्यू एक्स एम ए वाला एंगल और एक्स एम बी ए वाला एंगल, ये तो पूरे हो गया, इधर वाला एंगल आधा हटो, समझेंगे नहीं, तो ये दोनों क्या संबंधित कोण मतलब आपस में, ठीक है। तो संबंधित कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये बोल सकते हैं। या फिर बोलेंगे क्या कि रेखा ए बी की एक तिर्यक रेखा एक्स जो एम है बन रहा है, तो तिर्यक रेखा की एक ओर से भी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इतना भी बोल सकते हैं। अब इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए देखिए इसको हम मिटाते भाई, ठीक है, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कोण क्यू एक्स एम हमको तो वैल्यू नहीं दिया, अच्छा दिया है, कोण क्यू एक्स एम दिया है वैल्यू कितना, 135 डिग्री दिया है, तो कोण क्यू एक्स एम की जगह 135 डिग्री लिख सकते हैं, बताइए आप। कोण एक्स एम वाई, बी है, कोण एक्स एम बी मतलब ये छोटा वाला एंगल, मतलब पूरे लिया है, पूरे का मान निकालना, लेकिन ये ठो निकला, आधा ठो निकला, मेरा कितना बताइए, कितना निकला है, मतलब 135 अभी निकला नहीं, निकालने जा रहे हैं हम लोग। देखिए ये आधा एंगल हो गया, कोण एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप क्या कीजिएगा, जब आप कोण एक्स एम बी इक्वल टू निकालिएगा तो 180 डिग्री में माइनस हो जाएगा, 135 डिग्री होगा कि नहीं बताइए। तो कोण एक्स एम बी, अब देखिए यहाँ पे देखते थोड़ा सा, यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं, तो इम्प्लाइड एट कोण एक्स एम बी इक्वल टू होगा कितना, 180 डिग्री में 35 डिग्री जब माइनस कीजिएगा, 35 डिग्री जब माइनस कीजिएगा 45 डिग्री है, कितना बताइए, 45 डिग्री आएगा। आप क्या कीजिए भाई, आप मिला लीजिएगा। देखिए 110 में 5 आया, बचा कितना पे 17 में 13 हो जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, यस, तो 45 डिग्री आएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए इसमें देखिएगा, फिर देखिए भाई यहाँ पे कोण बी एम इधर देखेंगे, चूंकि लेकिन फिर अगेन क्या करेंगे बताइए, अगेन काम करेंगे हम लोग, अगेन मतलब पुनः काम करेंगे। क्या करेंगे देखिए इधर, अब लिखेंगे ए बी समानांतर आर एस का है कि नहीं बताइए, ए बी समानांतर इसीलिए होगा क्या, ए बी समानांतर है, ए बी समानांतर है किसका बताइए, आर एस के समानांतर है कि नहीं है। तो इसलिए क्या होगा ना, ए बी जो समानांतर है किसका, आर एस के समानांतर, तो क्या यहाँ पे एम वाई जो है तिर्यक रेखा क्या है, तो
एम, इसलिए एम वाई क्या हुआ, तिर्यक रेखा। एम वाई जो हुआ भाई तिर्यक रेखा, क्या है, एम वाई तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा बनता है जो एकांतर अंत कोण बनता है, देखिए एकांतर अंत कोण बनता है बी एम वाई। बी एम वाई मतलब ये वाला एंगल जो है भाई, बी एम वाई ये वाला एंगल जो है बराबर होगा, देखिए एकांतर अंत कोण मतलब बन रहा, सॉरी कोण बन रहा है, कोण बी एम वाई, कोण बी एम वाई इक्वल टू हो जाएगा किसका बताइए, कोण एम वाई नहीं एम, हाँ एम वाई आर का, इधर वाला एम वाई आर ये वाला एंगल 40 डिग्री जो आपको दिया, कोण एम वाई आर, कोण एम वाई आर क्या है, एकांतर अंत कोण है, लिखिए तो एकांतर अंत कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि एकांतर अंत कोण आपस में बराबर होता है, कोण युग्म आपस में एकांतर अंत कोण युग्म है, क्या है, एकांतर अंत कोण युग्म है, इसलिए बराबर हो जाएगा आपस में। तो कोण बी एम वाई, कोण बी एम वाई का वैल्यू तो पता नहीं है, कोण बी एम वाई का वैल्यू तो भाई पता हमको नहीं है, लेकिन कोण एम वाई आर का पता है क्योंकि दिया है कोण एम वाई आर, एम वाई आर, कोण एम वाई आर, कोण एम वाई आर, कोण एम वाई आर। तो यहाँ पे कोण एम वाई आर का वैल्यू दिया कितना बताइए 40 डिग्री, तो लिख देंगे 40 डिग्री। अब इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए। अब चलते हैं हम क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखते, देखिए समीकरण या इक्वेशन बोलिएगा, समीकरण 1+2 में चलते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 में चलते हैं। देखिए समीकरण 2 को जोड़ने पे क्या करना है, जोड़ का सिंबल लिखे, जोड़ने में, जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 पर करने पर क्या करेंगे, करने पर देखिए क्या होगा। अब देखिए कोण एक्स एम को ऐड करेंगे और कोण बी एम वाई को ऐड करेंगे, कोण एक्स एम बी प्लस कोण बी एम वाई बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री। अब देखिए इधर लिखिए भाई, तो क्या देखिए कोण एक्स एम बी जो है, कोण एक्स एम बी, आप ध्यान से देखिएगा, कोण एक्स एम बी मतलब ए वाला जो एंगल है, ए वाला एंगल, ए आधा जो एंगल है कोण एक्स एम बी, ठीक है, और कोण देखिए बी एम वाई, कोण बी एम वाई ये वाला एंगल देखिए, आधा एंगल इधर आधा इधर, तो पूरे एंगल हो गया क्या। देखिए यहाँ पे क्या एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या, देखिए अब देखिए एक्स एम वाई, कोण एक्स एम वाई निकालना है आपको, कोण एक्स एम सॉरी कोण एक्स एम वाई निकालना है ना आपको। देखिए कोण एक्स एम वाई निकालना है, तो इसमें दो कोण बनता है, यहाँ पे क्या कहते हैं विभाजित हो गया था ना, ठीक है, तो इसलिए दो कोण बनता है। पहला कोण जो बनता है एक्स एम वाई एक्स एम बी बनता है, पहला कोण बनता है क्या, एक्स एम बी बनता है, प्लस दूसरा कोण बनता है बी एम वाई, दूसरा कोण क्या बनता है भाई, कोण बी एम वाई बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कोण एक्स एम वाई का होगा कि नहीं होगा, तो यही तो हवा। देखिए यहाँ पे कोण एक्स एम बी प्लस कोण बी एम वाई, समझे बात को, तो बराबर कितना होगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, सॉरी 40 डिग्री है। तो देखिए इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, कोण एक्स एम वाई का बराबर होगा, जो हमको निकालना है। तो कोण एक्स एम वाई इक्वल टू होगा कितना बताइए, अब जोड़ेंगे इन दोनों को तो 85 डिग्री, कितना बताइए 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री जो ऐड कीजिएगा आप तो 85 डिग्री आएगा। हम लोग का मान, हम लोग का वैल्यू भाई निकल गया, कोण एक्स एम वाई क्या निकला बताइए, कोण एक्स एम वाई क्या वैल्यू निकला, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। देखिए भाई उदाहरण नंबर 6 है हम लोग का, आकृति 6.27 में ए बी समानांतर सी डी का है और सी डी समानांतर ई एफ का है, साथ ही ई ए जो लंब है, ई ए लंब है, क्या है, ई ए जो लंब है ए बी पर, ए बी है, यदि कोण बी ई एफ, कोण बी ई एफ क्या है, कोण बी ई एफ बराबर दिया आपको 55 डिग्री है, तो एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई ये जेड, जेड का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए दिया गया है क्या दिया गया, इसको अगर इंग्लिश में लिखे क्या लिखे होता है, गिव एंड डेट, क्या लिखेंगे, गिव एंड डेट। क्या हम लोग को दिया है भाई, दिया है हम लोग को ए बी समानांतर है किसका, सी डी का, एंड सी डी जो समानांतर है ई एफ का, सी डी समानांतर भाई किसका, ई एफ का समानांतर है, ठीक है। और ई ए जो लंब है, क्या है, ई ए जो लंब है, क्या किस पे लंब है, ई ए जो लंब है भाई किस पे लंब है, लंब है ए बी पे, ए बी पे लंब है। बात को समझे कोई नहीं है।
आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए और दिया आपको आगे क्या, कोण बी ई एफ, वैल्यू दिया है इसका, मान दिया आपको 55 डिग्री, ठीक है। और आपको जो निकालना है एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो चलिए चलते हैं, देखिए चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए बी समानांतर सी डी का है, ए बी, अब इधर चलते हैं हम थोड़ा सा इधर, सी डी समानांतर ई एफ का है, लिखेंगे क्या, सी डी समानांतर ई एफ और डी ई एक तिर्यक रेखा, और डी ई जो है, डी ई, ये जो डी ई है एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए रेखा लिखेंगे क्या, तिर्यक रेखा की एक ही ओर, क्या लिखेंगे बताइए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोनों का योगफल, क्या लिखेंगे, एक ही ओर कोनों का योगफल, मतलब देखिए एक ही ओर मतलब यहाँ पे क्या होता है, संबंधित कोनों का योगफल, क्या लिखेंगे, संबंधित कोण बनता है, क्या बनता है भाई, संबंधित कोनों का योगफल जो होगा, योगफल बराबर होता है कितना, योगफल बराबर 180 डिग्री होता है, क्या 180 डिग्री होता है, ठीक है कि नहीं बताइए, यस या नो। तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, या फिर बोलिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो संबंधित कोण बनता है तो कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते देखिए तिर्यक रेखा की एक ही ओर जो कितना कोण बनता है, यहाँ पे देखिए, अगर देखिए तो तिर्यक रेखा की देखिए यहाँ पे ई डी हो गया तिर्यक रेखा, तो संबंधित कोण क्या बना, तो वाई और 55 डिग्री, इन दोनों का योग करेंगे कितना आएगा बताइए, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि संबंधित कोण युग्म है, आपको बताया था ना। जैसे कि मान लेते दो सरल रेखाएं हैं और एक प्रतिच्छेदी रेखा या समानांतर, या मान लेते तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के इधर वाला और इधर वाला मतलब एक ही ओर, तिर्यक रेखा की एक ही ओर जो कोण बनते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, संबंधित कोण बोलते हैं, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। तो इन दोनों कोण हो जाए क्या, संबंधित कोण। इसी तरह से y प्लस 55 डिग्री, इधर देखिए तो इसलिए क्या होगा बताइए, y प्लस 55 डिग्री, क्या y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू होगा कितना, 180 डिग्री का, ठीक है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री में माइनस 55 डिग्री करेंगे, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। तो देखिए 180 डिग्री में जब 55 करेंगे, 10 में 5 जगह 5 बचा कितना, 7, 7 में 5 2, 125 डिग्री, कितना बताइए, तो y का वैल्यू आया कितना, 125 डिग्री। अब देखिए इधर x और y में देखिएगा, जब देखिए चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए बी समानांतर है किसका, ए बी समानांतर भाई किसका, सी डी का, इसलिए क्या होगा ना कि यहाँ पे कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, कोण जो है कोण x, इसलिए x बराबर y हो जाएगा, क्या ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल बराबर होगा आपस में, क्यों होगा, एकांतर अंतकोण, क्या है, एकांतर अंतकोण है, एकांतर अंतकोण नहीं, संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है, क्या भाई, संगत कोण है, क्या बोलेंगे इसको, संगत कोण है, संगत कोण युग्म है, संगत कोण युग्म है, इसलिए आपस में बराबर होंगे। देखिए x का वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन x का वैल्यू अभी पता हो जाएगा, क्यों पता होगा, क्योंकि y का वैल्यू हमको पता है 125 डिग्री, तो x का भी वैल्यू इतना ही आएगा, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, समान है, मतलब बराबर है। देखिए x का वैल्यू निकल गया 125 डिग्री, y का भी वैल्यू निकला 125 डिग्री। अब चलते हैं हम लोग z का वैल्यू निकालते हैं। देखिए आप इधर समझिएगा थोड़ा सा, अगर हम बोले भाई इधर देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आप कहाँ लिखे बताइए, यहाँ लिख देते क्या, हाँ देखिए हमको अभी x और y का वैल्यू पता है, मिला है, प्राप्त हुआ है, ठीक है, ज्ञात किया हम लोग, और z का भी वैल्यू निकालना बाकी है। देखिए इधर समझिए, अब देखिए यहाँ पे ए बी, चूंकि हमको पहले दिया हुआ था, मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन में, ए बी समानांतर है किसका, ई एफ का समानांतर है, ई एफ का समानांतर है, ठीक है। जब ए बी समानांतर ई एफ का होगा, देखिए तो संबंधित कोनों का योगफल, तो यहाँ पे ए ई क्या हो गया, तब बोलेंगे क्या, तब ए ई जो हो गया तिर्यक रेखा हो गया, ए ई जो हुआ यहाँ पे ए ई जो हुआ तिर्यक रेखा, क्या है, तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर, मतलब ए ई के एक ही ओर सभी कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होगा, तो तिर्यक रेखा के मतलब संबंधित कोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए इधर कोण ई ए बी, कोण इसलिए होगा क्या बताइए, कोण ई ए बी प्लस कोण हो जाएगा कितना बताइए, कोण सी ई बी, कोण हो जाएगा कितना बताइए, कोण होगा ए ई एफ, किसका बराबर होता है, कोण ए ई एफ का, कोण ए ई एफ, कोण ए ई एफ इक्वल टू होगा कितना, 180 डिग्री होगा। देखिए कोण ई ए बी हमको पता है कितना, 90 डिग्री है,
आपको बताया था लंबा मतलब क्या 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री लिख देंगे प्लस कोण ए ई एफ। तो ए ई एफ में हमको दिया है कितना, ए ई एफ में चले भाई तो जेड प्लस 55 डिग्री होगा। यस है ना, बताइए जेड प्लस 55 डिग्री, ठीक है, बराबर होगा 180 डिग्री का। ठीक है, देखिए अब हम अगर दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 145 डिग्री कितना होता है, 145 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। जब देखिए अगर हम निकालते हैं जेड का वैल्यू तो 180 डिग्री में 145 डिग्री माइनस करेंगे। जब 180 डिग्री में जब 45 आप माइनस कीजिएगा तो 35 डिग्री मिलेगा हम लोग को, मतलब जेड का भी वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया कितना, 35 डिग्री। देखिए एक्स का वैल्यू आया 125 डिग्री, वाई का 125 डिग्री, मतलब एक्स वाई का सेम आया और जेड का 35 डिग्री आया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आकृति मतलब फिगर 6.32, यही वाला फिगर 6.32 में यदि ए बी समानांतर सी डी का, ए बी समानांतर सी डी का बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। ए बी समानांतर सी डी का कोण ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, कोण ए पी क्यू की तरफ आइए, देखिए सॉरी यहाँ पे छूट गया, ए पी होगा, यहाँ पे क्या होगा, पी होगा, तो ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री दिया आपको। ठीक है, कोण पी आर डी दिया आपको कितना, 127 डिग्री दिया। तो पूछ रहा एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, बहुत ईजी है, कैसे देखिए बताते हैं आपको। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए हम लोग को दिया है जो लिखना पड़ेगा, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका है, क्या है तरीका, तो दिया गया है, क्या दिया गया है हम लोग का, जो दिया गया क्वेश्चन लिखिए। तो ए बी समानांतर किसका, सी डी का है, और आपको दिया है कोण ए पी क्यू इक्वल टू दिया आपको कितना 50 डिग्री दिया है, एंड आपको बोल रहा है क्या, कोण पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री कह रहा है। ठीक है, 127 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है क्या, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई ज्ञात कीजिए, एक्स एंड वाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए चलते हैं। देखिए आपको ना एक बात बताना चाहिए, देखिए यहाँ पे ना एक छोटा सा त्रिभुज बनता है, क्या बनता है भाई, ट्रेंगल बनता है, तो पी क्यू आर क्या बनता है, पी क्यू आर बनता है। ठीक है, तो आपको अगर हम बताएं, देखिए इधर देखिए आप क्षुद्र अंत कोण और बहिष्कोण के बारे में जानते हैं, आप बताइए। देखिए अगर भाई हम बोले, क्या बोले, कुछ बोले क्या बताइए, अगर हम बोले क्या बोलेंगे भाई, क्या कि अगर हम बोलेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में देखिएगा आप, तो एक एंगल बाहर की तरफ बनता है पी आर डी, बनता है कि नहीं बनता, बताइए बनता है, यस या नो। आप बोलेगा जी हाँ भाई बनता है, एक एंगल बनता है बाहर में, बनता है या नहीं, आप बोलेगा जी हाँ बनता है, एक एंगल तो बाहर में बनता है। ठीक है, तो इधर देखिएगा थोड़ा सा, तो इधर देखिए यहाँ पे ए बी समानांतर दिया आपको सी डी का, दिया कि नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, क्या करते हैं काम, कि जब ए चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि ए बी समानांतर, देखिए यहाँ पे एक ट्रेंगल बनता है पी क्यू आर, इसमें चलेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक आइडिया आया, क्या है आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। देखिए ए बी इस तरह बन सकते हैं, ए बी समानांतर सी डी का, इसलिए बोलेंगे क्या, तो यहाँ पे पी क्यू एक तिर्यक रेखा हो गया, तो पी क्यू क्या हो, इसलिए पी क्यू एक तिर्यक रेखा, क्या है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है कि नहीं बताइए, पी क्यू एक तिर्यक रेखा हो गया, पी क्यू एक तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के ए देखिए इधर कोण ए पी क्यू, देखिए कोण ए पी क्यू देखिएगा भाई, और कौन देखिएगा क्या, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर में देखिएगा तो ए एकांतर अंत कोण है कि नहीं बताइए, एकांतर अंत कोण है, क्या है, एकांतर अंत कोण है, आपको बताए थे। ठीक है, एकांतर अंत कोण है, कोण युग्म है, एकांतर अंत कोण युग्म है, इसलिए ठीक है बराबर हो जाएगा। आपको बताया थे एकांतर अंत कोण युग्म आपस में बराबर होते हैं, तो कोण ए पी क्यू का वैल्यू हमको दिया है 50 डिग्री इक्वल टू कितना है, कोण पी क्यू आर कितना एक्स है, तो देखिए एक्स का वैल्यू तो ऐसे निकल गया चुटकी में, चुटकी में नहीं मतलब बनाने पे मिला। ठीक है, मतलब इजी तरीका से बन गया, एक्स का वैल्यू मिला कितना 50 डिग्री, अब वाई का निकलना। तो चलते हैं ना हम लोग एक न्यू, देखिए आप देखते हैं पी क्यू आर एक त्रिभुज है, और यहाँ पे पी आर डी एक बहिष्कोण बनता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सुदूर अंत कोणों का योगफल क्या होता है। देखिए सुदूर अंत कोणों, आप नोट में लिख दीजिए कहीं पे, सुदूर क्या लिखेंगे, देखिए सुदूर अंत कोणों का योगफल जो होता है, यहाँ पे लिख दीजिए स्टार लगा के, सुदूर अंत कोणों का योगफल, सुदूर अंत कोणों का योगफल जो होता है भाई, योगफल बहिष्कोण के बराबर होता, योगफल जो होता बहिष्कोण के बराबर होता है या बाह्य कोण के बराबर होता, बहिष्कोण बोलिए या बाह्य कोण बोलिए, बाह्य कोण के बराबर होते, बाह्य कोण के
बराबर होते हैं, कौन के बराबर होते हैं, मतलब समान होते, मतलब इक्वल होते, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आप नोट करके कहीं छाप लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए भाई क्या, कि सुदूर अंत कोणों का योगफल जो होगा, कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पे सुदूर अंत कोण क्या बनता है, तो एक्स और वाई बना, एक्स और वाई, एक्स वाई बना। ठीक है, तो एक्स वाई क्या सुदूर अंत कोण हुआ, तो एक्स वाई सुदूर अंत कोण हो गया, एक्स प्लस वाई कर देंगे इक्वल टू बहिष्कोण क्या बना, बाहर की तरफ क्या बना, पी आर डी कोण बना, पी आर डी कोण, पी आर डी बन गया। यस है नो। देखिए अब हमको अगर y का मान निकालना तो x का वैल्यू रखना पड़ेगा, x का वैल्यू ऑलरेडी हमको निकाला हुआ है, तो रख देंगे x बराबर 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू लिखेंगे कोण पी आर डी। देखिए अगर हम कोण पी आर डी इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर देंगे हम लोग। देखिए पी आर डी हमको वैल्यू दिया है 127 डिग्री। देखिए जब y का वैल्यू हम लोग निकालते तो 127 में डिग्री में माइनस करेंगे 50 डिग्री, करेंगे कि नहीं बताइए, तो y का वैल्यू आएगा कितना बताइए, 7 में 0 7 आएगा, 12 में 5 गया, कितना आएगा, 12 में 5 गया, 7 5 12 माइनस सॉरी y इक्वल टू आएगा कितना बताइए, 70 डिग्री, कितना है बताइए 77 डिग्री। हम लोग का x का भी वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था कि x और y का वैल्यू आप निकालिए, तो निकाल दिए। तो चलिए फाइनली हम लोग का क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो चलिए भाई नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए भाई इतना है, ठीक है।